आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हजूरी में बैठ सके, कलाम में से सीख सके। होने दे कि जब आज के वचन खुलें, ये वचन हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। देखने वाले, सुनने वाले हर एक भाई बहन बुजुर्ग को मैं तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ। खुदावंद, आज आप हर एक से बात करना, हर एक का छुटकारा उनकी ज़िंदगी में आने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं बात करूंगा आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, पर उनको लगता है कि हमारी प्रार्थना में देर क्यों, या इससे पहले भी प्रार्थना का आंसर तो हुआ पर बहुत टाइम के बाद। ऐसा क्यों होता है? कई बार जब ऐसा होता है तो एक विश्वासी के मन में ये बात आती है कि अगर यही होना था तो ये पहले क्यों नहीं हो गया। भले ही उस प्रार्थना का उत्तर हाँ में हो या ना में हो, हमें बाद में ये लगता है कि अगर तो उसका उत्तर हाँ में आ गया, अगर हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग आ गया, हमें ये लगता है कि अगर यही आंसर आना था तो पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्यों इतना टाइम इसमें लग गया। और अगर उसका उत्तर ना में आए, यानी कि हमारी मर्जी के अगेंस्ट में आए, तो हमें लगता है कि अगर ये ऐसे ही होना था तो फिर प्रार्थना करने का फ़ायदा क्या हुआ, इसका आंसर पहले ही ना में क्यों नहीं आ गया, क्यों मैंने अपना टाइम ख़राब कर दिया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको परमेश्वर के कलाम में से बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है, क्यों परमेश्वर कई बार प्रार्थना का उत्तर करने में देर कर देते हैं। उसके पीछे भी परमेश्वर की एक डिवाइन योजना रहती है। बाइबल कहती कुछ भी ऐसा नहीं जो बिना योजना के तहत हो। अगर आप परमेश्वर पे फेथ करते हैं, अगर आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, बाइबल कहती सब चीज़ें मिल के आपके लिए भलाई को लेके आएगी। पर अब पौलुस कहता है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ में है। इसका मतलब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप बस जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो और आप बोलो बस परमेश्वर की यही इच्छा थी। नो, क्यों प्रार्थना करना जरूरी है, आंसर क्यों लेट होता है, क्यों आपको खड़े रहना जरूरी है, हम देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से। आइए हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसकी
25 आयत में से यहाँ पे लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए, सबके बंधन खुल पड़े। मेरे प्रियो, बाइबल यहाँ पे बताती है पौलुस और सिलास को जब दरोगा लोग पकड़ के ले गए, पकड़ के ले जाके उनको बंदी गृह में डाल दिया, उनके ऊपर ताड़ना भी हुई, उनको हार्ड टाइम भी देखना पड़ा, उनके ऊपर परसिक्यूशन हुई। बाइबल कहती है जब वो लोग आराधना कर रहे थे, जब लोग परमेश्वर के साथ एक मन थे, आधी रात के लगभग उनके बंधन खुल गए। आधी रात के लगभग वो सब प्रेयर्स का आंसर हो गया जो लोग बाहर से भी कर रहे होंगे। ऐसा क्यों? यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा कि उनको बंदी गृह में आधी रात में डाला गया। इसका मतलब बंदी गृह में उनको पहले से डाला गया होगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको आधी रात में बंदी गृह में डाला जाए। अगर वो पकड़ा गया तो उसको पहले ही डाला जाएगा। यीशु मसीह के बारे में जरूर इस बारे में लिखा गया कि यीशु मसीह को आधी रात उसके ऊपर कचहरी बिठाई गई। वो अलग से प्रोफेटिक पैटर्न है, पर उसके अलावा ऐसा कभी नहीं देखा गया कि आधी रात को पकड़ा और बंदीगृह में डाल दिया। उनको दिन में, शाम में पकड़ के उनको बंदीगृह में डाला जाता था। पर यहाँ पे हम क्या देखते हैं? आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। मेरे प्रियो, अगर आप इमेजिन करो, अगर पौलुस और सिलास, अगर उनको दिन में पकड़ा गया होता, दोपहर में पकड़ा गया होता, अगर तभी परमेश्वर वहां से उनको छुड़ा देते, ये प्रेयर का आंसर तभी हो जाता, तो यहाँ पे लिखा है कि कैदी जो वहां पे सुन रहे थे कभी भी उनकी उस आराधना को, उस वचन को ना सुन पाते। परमेश्वर ने प्रेयर का आंसर लेट किया। कैसा किया? जैसे कलीसिया चाहती थी। कैसा किया? पौलुस और सिलास को बाहर निकाला। यही लोग चाहते थे, यही उस टाइम की डिमांड थी। पर परमेश्वर ने पहले क्यों नहीं किया? अगर परमेश्वर उनको जेल जाने ही नहीं देते, अगर जेल जाते ही वहां से निकाल देते, तो वो कैदी उस वचन को ना सुन पाते, वो कैदी तौबा ना कर पाते। अगर आगे आप इसको पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि दरोगा ने जब इस बात को देखा, वो अपने आप को मारने के लिए उसने जब तलवार को उठा लिया, पौलुस ने कहा अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा, हम कहीं नहीं गए, यहीं पर हैं। जब उसने इस बात को देखा, इस एटीट्यूड को, कि अगर एक कैदी जिसके ऊपर इतनी ताड़ना पड़ी, उसे मौका मिला कि वो भाग जाए, और डिवाइन तरीके से ये हुआ, और वो फिर भी नहीं भागा, उसका दिल पसीज गया। उसने तौबा की, घराने समेत उसने प्रभु यीशु मसीह पे फेथ किया। मेरे प्रियो, अगर ये प्रेयर का आंसर पहले हो जाता तो ये रिजल्ट ऐसा नहीं होता। वो कैदियों तक कभी सुसमाचार नहीं पहुंचता, वो दरोगा तक कभी सुसमाचार नहीं पहुंचता। हाँ, ये जरूर होता कि कलीसिया बोलती कि हमारी प्रार्थना सुन ली गई। मेरे प्रियो, प्रार्थना का सुनना, किस टाइम पे आंसर करना, कैसे आंसर करना, परमेश्वर बेहतर जानते हैं। हमारा काम क्या है? पौलुस कहता है हर समय प्रार्थना में लगे रहो। अगर हम हर समय प्रार्थना में लगे रहेंगे, परमेश्वर सही टाइम पे, सही दिन में, सही वक्त पे वो आपका छुटकारा भेजेगा और आप छूटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज भी जब आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं जानता हूं कि इससे पहले जो आपकी प्रार्थनाओं का आंसर नहीं हुआ, आज आपकी प्रार्थनाओं का आंसर होगा। आप एक छुटकारे को, एक डिवाइन छुटकारे को अपनी लाइफ के ऊपर देखने वाले हैं। हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद परमेश्वर के कलाम में से देखेंगे।
स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि क्यों प्रार्थना का उत्तर अगर हाँ में ही आना है या ना में ही आना है तो उसमें देर क्यों होती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर सही टाइम पे सब चीज़ों को करने वाले हैं। परमेश्वर जानते हैं कि कौन सी चीज़ का टाइम कब सही है। अगर आपको लगता है कि ये अभी हो जाए या लेट हो जाए, वो गलत हो सकता है। पर परमेश्वर जिसने पहले फ्यूचर को बनाया, फिर प्रेजेंट को, फिर पास्ट को, वो जानते हैं दीवार की परली तरफ क्या है, वो जानते हैं कि क्या होने वाला है। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं इसलिए वो कंफ्यूज हैं, इसलिए वो लेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हालेलुया। एक और वचन को हम पढ़ेंगे जो हमें मिलता है यूहन्ना की किताब 11 अध्याय उसकी 5 आयत को मैं पढ़ूंगा, उसके बाद हम आगे इसको पढ़ेंगे। मैं बीच बीच में से आपको बताऊंगा। लिखा है, यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था, फिर भी जब उसने सुना कि वे बीमार है, यानी कि जब लाजर बीमार है तो जिस स्थान पर वो था वो वहीं 2 दिन और ठहरे रहा। जब यीशु मसीह को पता चला उसका मित्र, उसका फ्रेंड लाजर बीमार है, उस तक मैसेज पहुंचाया गया। बाइबल कहती है यीशु मसीह वहां पे और 2 दिन रह गया और 2 दिन ठहर गया। अब मरियम और मार्था और सब लोग तो ये प्रार्थना कर रहे होंगे कि यीशु मसीह आए, अपने फ्रेंड को हील करे ताकि वो मरे नहीं, वो बच जाए। पर बाइबल कहती है यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह ने जानबूझकर 2 दिन और डिले कर दिया। अब अगर वर्डली इसको देखें तो ये बड़ा अजीब लगता है कि क्यों यीशु मसीह ने ऐसा किया। यीशु मसीह को पहले आना चाहिए था। एक तो वो उसका फ्रेंड था, ऊपर से उसको वो बीमार था, यीशु मसीह को पहले आके उसको हील करना चाहिए था। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह उसी जगह पे 2 दिन और रुक गए। उस टाइम पे लोगों को लगता होगा कि यीशु मसीह ये सही नहीं कर रहे, क्यों ऐसा किया। वहाँ पे तो बाद में भी जाया जा सकता है, यहाँ पे ये मरने पर है, उनको यहाँ आना चाहिए था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब उन्होंने क्यों ऐसा नहीं किया, हम इसके आगे देखते हैं। हम लोग देखते हैं 38 वर्ष से। यहाँ पे लिखा है, यीशु मन में फिर बहुत उदास होकर कब्र पर आया। जब लाजर जीवित था यीशु मसीह नहीं आए, पर जब लाजर मर गया यीशु मसीह वहां पर गए। और लिखा है बहुत उदास होकर कब्र पर आए। वे एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से तो दुर्गंध आती होगी क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी थी उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया। अब अगर आप एक नॉर्मल माइंड से सोचें, यीशु मसीह तब वहां पे नहीं आए जब लाजर बीमार था, यीशु मसीह तब आए जब लाजर मर चुका था, तो ये क्या सेंस बनती है। अगर यीशु मसीह ने उसको बचाना ही था तो क्यों पहले नहीं आ गए। मरे हुए को जीवित करना इजी है कि बीमार के लिए प्रार्थना करके उसके लिए वेट करना इजी है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह अगर उस टाइम पे आके लाजर को हील कर देते तो बहुत से लोग इस बात को सोचते कि ये तो नॉर्मली चंगा हो गया, बीमारी अपने आप ठीक हो गई। पर जब वो मर गया, जब ये मेक श्योर हो गया, 4 दिन कब्र में पड़ा रहा, हर जगह पता चल गया कि लाजर मर चुका है, 4 दिन हो चुके। उसकी बहन कहती है कि अब उसकी कब्र से दुर्गंध आती होगी। इसका मतलब ये पक्की मोहर स्टैंप लग गई कि वो मर चुका है। तब यीशु मसीह ने प्रार्थना का उत्तर दिया। उनकी प्रार्थनाएं जो पहले की गई, जो शायद अब मायना भी नहीं रखती, तब यीशु मसीह ने आंसर किया। और लिखा है, लाजर कफन को लपेटे हुए, पट्टियों को लपेटे हुए कब्र से बाहर आ गया। आप सोचो कि तब जब वो बीमार था, अगर यीशु मसीह उसको हील कर देते, तब लोग यीशु मसीह पे ज्यादा फेथ करते। जब उसको मरे हुओं में से 4 दिन जब हो चुके थे, जब बाहर बुला लिया, जब वो जी उठा, तब वो उसके ऊपर ज्यादा फेथ करते होंगे। बाइबल कहती है इसके बाद वहां आसपास में हर जगह ये बात फैल गई। लोगों ने फेथ किया कि यीशु मसीह जिसकी बाट जो रहे थे वही है। मेरे प्रियो, हमें लगता है प्रार्थना का आंसर तभी क्यों नहीं हुआ,
चाहे वो हाँ में है चाहे ना में है। अगर यीशु मसीह उसको बीमार से चंगा कर देते तो लोग उस तरह से मन नहीं फिराते। बाइबल कहती जब वो मुर्दों में से जी उठा, लोगों ने फेथ किया, लोगों ने कहा कि ये ऐसा कभी नहीं देखा गया, ये बहुत बड़ी बात है। जब लाजर को वो चलते हुए गलियों में देखते होंगे, लोग बोलते होंगे ये वही है जो 4 दिन मर के उसके बाद जी उठा। इसको जिला उठाने वाले की बात के ऊपर फेथ करो, उसकी बातों को मानो, उसके ऊपर फेथ करो। मेरे प्रियो, आज आपकी प्रार्थना का आंसर नहीं हो रहा, डोंट बी डिस्करेज। शायद वो इसलिए हो रहा है कि जब आपकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर के टाइम पे होगा, लोग आपकी गवाही को देखे बात करेंगे। वो बोलेंगे कि फेथ करो इसके परमेश्वर के ऊपर, फेथ करो इसके ऊपर, जो ये बोल रहे हैं वो सही है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर उसको गलती नहीं लगती। परमेश्वर ऐसा नहीं है। बाइबल कहती मैं इंसान नहीं हूं। परमेश्वर ने कहा मैं इंसान नहीं जो भूल जाऊं, जो वादा करके पीछे हट जाऊं। परमेश्वर जो भी बोलते हैं, जो वचन बताता है, वो 100% सही है। बाइबल कहती तेरे पास 1000 दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वो तेरे पास नहीं आएगा। अगर आप सच्चे मन से यीशु मसीह पे फेथ करते हैं, किसी भी लालच को रख के नहीं, अगर आप इस बात को मान चुके हैं यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, वो मुझे स्वर्ग पे लेके जाने का अधिकार देते हैं। इटर्निटी, अनंत जीवन मेरी लाइफ का, मेरी जिंदगी का भाग है। आप देखने वाले हैं उसके बड़े कामों को। उसकी टाइमिंग परफेक्ट है, उसका काम परफेक्ट है। लोग सोचते होंगे कि लाजर अभी बीमार है, अभी हील हो जाएगा जब यीशु मसीह आएंगे। यीशु मसीह ने वहां पे लिखा है और रुक गए कुछ दिन, पर जब यीशु मसीह आए, जब उसको बुलाया तो कहां से 4 दिन मरे हुए हो चुके थे, तब बुलाया और लोगों की आंखें कान खुले के खुले रह गए। लोग देख के हैरान थे, तौबा में थे, लोगों ने फेथ किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा और मेरा ये फेथ है आपकी हर मरी हुई आशा आज जी उठेगी यीशु मसीह के नाम से। बुझने न देना तुम मशलों को कभी, बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। सभी पूरी हो रही है, नबूवतें सभी। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि क्यों प्रार्थना का उत्तर हमें लगता है कि लेट हो गया, हमें ये पहले ही क्यों नहीं ऐसा मिल गया, हमारा टाइम बच जाता। मेरे प्रियो, परमेश्वर उसकी टाइमिंग बेस्ट है, उसको पता है कब कहाँ क्या करना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, पौलुस और सिलास वो परमेश्वर के वो लोग थे, चुने हुए लोग। पहले क्यों नहीं उनको जेल में से निकाल दिया गया, क्यों बंदी गृह में उनको पहुंचाया गया? अगर वो ना पहुंचाए जाते, वो लोग वचन को ना सुनते जिन्होंने तौबा की वचन को सुन के, वो दरोगा कभी ना बचाया जाता। मेरे प्रियो, परमेश्वर बहुत बार प्रार्थना का उत्तर लेट करते हैं। बहुत बार वो प्रार्थना का उत्तर लेट होने के बाद ना में कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है फ्यूचर क्या है। उनको पता है
कि जो हो रहा है उसके बाद जो होने वाला है उसके लिए क्या सल्यूशन है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बात के लिए निराश होने की ज़रूरत नहीं। पौलुस कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। बाइबल बताती है पौलुस जो कि परमेश्वर का चुना हुआ दास था, एक टाइम था जब वो विश्वासियों को वो इतना परसिक्यूट करता था, उनको मारना, उनको दंड देना, उनको सताना, ये उसकी प्रायोरिटी थी। परमेश्वर ने उसको तब नहीं चुना जब वो पावर में था और वो उसके लिए काम कर सकता था। परमेश्वर ने उसको तब चुना जब वो लोगों को परसिक्यूट कर रहा था, लोगों के माइंड में उसकी एक इमेज बन गई थी। इसीलिए हनन्याह को जब भेजा गया उसके लिए प्रार्थना करने के लिए, तो वो बोलता है नहीं 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 परमेश्वर, तुझे पता है वो कितना कट्टर है, वो लोगों को मारना, लोगों को सताना, ये उसकी नेचर है। परमेश्वर ने कहा मैंने उसे चुन लिया है। क्यों? ताकि लोगों को ये पता हो, हाँ ये वही है। चेले भी उससे मिलते नहीं थे, वो बात करते थे कि ये तो वही है जो लोगों को सताता था। उसकी इमेज एक इस तरह से बन चुकी थी। पर परमेश्वर ने देर की प्रार्थना का उत्तर करने में, पर जब उत्तर किया तो बाइबल कहती है उसका रिजल्ट लोग देखते थे। सबसे अधिक कलीसियाएं किसने बनाई? पौलुस ने। सबसे अधिक परमेश्वर ने यूज किसको किया? पॉल को। मेरे प्रियो, परमेश्वर की टाइमिंग दी बेस्ट है। अगर कलीसिया बोलती कि परमेश्वर अगर तुझे इसी को चुनना था तो पहले क्यों नहीं चुन लिया? बाइबल कहती कि वो स्तिफनस के मर्डर को भी वो देख रहा था। बाइबल कहती वो लोगों को मार चुका था, वो बहुत से विश्वासियों को उसने खत्म कर दिया, खराब कर दिया। पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ? अगर पहले ही ऐसा हो जाता तो लोगों को लगता कि हाँ ये भी नॉर्मल विश्वासी है, ठीक है इसकी बात सुन लो। पर जब उन्होंने ये देखा कि वो व्यक्ति जो विश्वासियों को पूरी तरह से परसिक्यूट करता था, जो बिल्कुल अगेंस्ट था, जब वो परमेश्वर में आ गया और परमेश्वर उसको यूज कर रहा है, तो हमें भी मन फिराने की जरूरत है। हमें भी परमेश्वर यूज करेगा, हम भी परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं। अगर इतना बड़ा पापी परमेश्वर उसको माफ करके अपने राज्य में ले सकते हैं तो हमें भी कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर जब भी करते हैं वो परफेक्ट टाइमिंग होती है। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आज जब आपने इन वचनों को सुना है, मैं ये मानता हूँ आज से आप निराशा में नहीं होंगे। आप प्रार्थना को करते रहेंगे जब तक उसका उत्तर नहीं आए। और मैं आपको सच कहता हूँ, आपकी प्रार्थना का उत्तर लोग देखने वाले हैं। लोग देखने वाले हैं आपकी उस गवाही को। लोग देखेंगे, उनकी आंख और कान खुले रह जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इन प्रोग्राम्स को फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC डेट वाइज इनको सुन सकते हैं। इसके अलावा हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू वैंकूवर BC। उसके अलावा आप रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर, पॉडकास्ट, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से एवरीडे आप परमेश्वर के कलाम को एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC के माध्यम से सुन सकते हैं। हर दिन, हर समय टीवी पे रहना, रेडियो पे रहना, ये एफर्ट्स की मांग करता है। इसके लिए मेहनत लगती है, इसके लिए काम लगता है, इसके लिए पैसा भी लगता है। तो आपको सबसे पहले अपनी प्रार्थनाओं में इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर इस वचन को प्रचार करने के काम को और बढ़ाए और रूहों तक अप्रोच हो और परमेश्वर के लोग उसके राज्य में लाने के लिए परमेश्वर हमें यूज़ करे। अगर आप वॉलंटियर काम करना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए गई इन्फॉर्मेशन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप वॉलंटियर काम कर सकते हैं चर्च के लिए। इसके अलावा अगर आप फाइनेंशियली भी चर्च की सपोर्ट करना चाहते हैं, राज्य के सुसमाचार को फैलाने में अपने पैसे को आप देना चाहते हैं, आप हमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप हमें चर्च भवन में आके ज्वाइन कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। अलग अलग माध्यम है जिनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चर्च बीते 11 सालों से इस काम को वॉलंटियर करता है, हम वॉलंटियर काम करते हैं। पर मेरा ये फेथ है, जब आपके हमारे पैसे को भी हम परमेश्वर के राज्य में बो देंगे, जितनी रूहों तक प्रचार किया जाता है, जितनी रूहें बचाई जाती हैं, जो काम होते हैं, उनके भागीदार भी हम लोग होंगे। बाइबल कहती है एक विश्वासी अब्राहम की ब्लेसिंग्स का भागीदार होता है। इसका मतलब जो अब्राहम की लाइफ में ब्लेसिंग्स दी गई, अगर आप फेथ करते हैं, और फेथ कैसा?
कर्मों से, तो आप उन ब्लेसिंग्स के भी भागी होते हैं। जब रूहें बचाई जाती हैं, जब प्रचार किया जाता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका योगदान छोटा हो बड़ा हो, आप भी उसमें वैसे ही भागीदार हैं। हालेलुया। तो आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखिए। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं धन्यवाद करता हूँ, आप जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। आपने हमारे साथ बात की, वचनों के द्वारा लोगों से बात की। खुदावंद, मेरी ये प्रार्थना है, जितने लोग अब तक प्रार्थना करके निराश हो चुके थे, आज आपने वचनों से बात की है। खुदावंद, मैं ये कमांड करता हूँ, इनकी प्रार्थना का उत्तर आप इन्हें दें, इनसे बात करें। आपने बात की है, जिनसे अब तक बात नहीं की उनसे बात करें। इनकी गवाहियाँ इनके हाथ में हो, यीशु मसीह के नाम से लोग देखने पाएं और परमेश्वर को, जो स्वर्ग और पृथ्वी का जो परमेश्वर है, यीशु मसीह नासरी, उसके नाम को बढ़ाई देने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग बीमार हैं, जिन्होंने अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखा, इनकी बीमारियां गिरे, इनकी ट्रबल्स गिरे, इनकी प्रॉब्लम्स गिरे, ये गवाही के साथ खड़े हों। सारे खुदावंद चमड़ी के रोग, खून के रोग, हड्डियों के रोग, अर्थराइटिस के रोग, यीशु मसीह के नाम से इन्हें छोड़े और चले जाए। सारी कैंसर, सारी खुदावंद एड्स, सारी बीमारियां, हर एक बीमारी को मैं यीशु मसीह के नाम से श्रापित करता हूँ। तेरे लोगों को मैं हील करता हूं, डिलीवर करता हूं। तेरे लोग बरकत और आशीष को पाने पाएं। यीशु मसीह के नाम से हर बीमारी जाए। इन जीसस माइटी नेम वी प्रे, आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन जिनको आपने आज सुना है, इन्होंने आपसे बात की है, आपने अपनी हीलिंग, अपनी डिलीवरेंस को लिया है। अगर आप अपनी टेस्टिमनी को शेयर करना चाहते हैं, इस स्क्रीन के ऊपर दी गई इन्फॉर्मेशन के ऊपर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी टेस्टिमनी को सुन के किसी की लाइफ चेंज हो सकती है, तो आपको अपनी टेस्टिमनी को भेजना है। जब आपकी टेस्टिमनी दूसरों तक पहुंचेगी, उनकी ज़िंदगी में काम होगा और परमेश्वर आपको इसका प्रतिफल देगा। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।